बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुर्स्क में रूसी सेना का पलटवार हुआ है। यूक्रेन के हमले के बाद पलटवार हुआ है। यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं। जिस वक्त रूस के कजान में विनाश की आग लगी थी, जिस वक्त रूसी सेना कजान को बचाने में जुटी हुई थी, उसी वक्त यूक्रेन ने ऑपरेशन कुर्स्क लॉन्च कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना को कजान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने कुर्स्क की धरती पर पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले अपनी सेना को रेस्क्यू करने के लिए किए। पहले रोस्तोव, फिर कजान और उसके बाद कुर्स्क में ताबड़तोड़ हमले से भड़की पुतिन की सेना एटमी विकल्प का रास्ता अपना सकती है। यूक्रेनी फोर्स ने पहले रोस्तोव को दहलाया, फिर कजान 9/11 जैसे हमले को अंजाम दे दिया। ज़ेलेंस्की सेना के इस आक्रमण के बाद रोस्तोव और कजान में आपातकाल लग गया। रूसी सेना इन दोनों शहरों को बचाने में उलझ गई। इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोल दिया, ठीक उसी वक्त जिस वक्त कजान चल रहा था। कुर्स्क में विनाश की आग तब भड़की जब यूक्रेनी फोर्स ने ऑपरेशन कुर्स्क लॉन्च किया। कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना 1 महीने से रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों की घेराबंदी में फंसी हुई है। इसी घेराबंदी को तोड़ने के लिए, अपनी सैन्य टुकड़ियों को बचाने के लिए ही ज़ेलेंस्की सेना ने कुर्स्क में हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले किए। हाइमार्स, अटैकमस और स्कैल्प मिसाइल, ये वही हथियार हैं जिससे कुर्स्क को यूक्रेन ने जला दिया। यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क में एक साथ कई जगहों पर ब्लास्ट किए, लेकिन विनाश की सबसे बड़ी आग कुर्स्क के रिल्स्क शहर में भड़क गई। रिल्स्क में यूक्रेनी हमले से रूसी सेना का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। इसी हमले में रूसी सैनिकों के बैरक और सैन्य अफसरों के अपार्टमेंट में आग लग गई। यूक्रेनी फोर्स ने अटैकमस मिसाइलों से हमला कर एक हथियार गोदाम को भी जला दिया। यूक्रेनी हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गईं, इसमें स्कूल, अस्पताल और कई घर शामिल हैं। रूस के हमले से 10 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए। रिल्स्क में यूक्रेन के हमले से न सिर्फ रूसी सेना को जख्म पहुंचा है, बल्कि उत्तर कोरिया के सैनिक और ठिकाने भी खत्म हो गए। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के ही सैनिक हैं। दरअसल उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से मुक्त करवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। कई जगहों पर उन्होंने यूक्रेनी फोर्स को घेर रखा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की सेना हवाई हमले कर अपनी सैन्य टुकड़ियों को बचाने में जुट गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने जो हमला किया वो एक प्लानिंग के तहत किया। यूक्रेन ने पहले रोस्तोव और उसके बाद कजान में बड़ा हमला किया। यूक्रेन के हमले से कजान और रोस्तोव में आपातकाल लग गया। कजान और रोस्तोव में बड़े हमले की वजह से रूसी सेना वहां उलझ गई। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाते हुए ठीक उसी वक्त कुर्स्क के रिल्स्क में अटैकमस मिसाइल से आक्रमण किया। रिल्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी टारगेट किया। यह हमला किम सेना की घेराबंदी तोड़ने के लिए किया गया। उत्तर कोरिया के सैनिकों की घेराबंदी तोड़कर यूक्रेन कुर्स्क से अपनी सेना को रेस्क्यू कराना चाहता है। यही वजह है कि उसने कुर्स्क को दहला दिया है। यूक्रेन के हमले से इस वक्त रूस के 4 प्रांतों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस वक्त यूक्रेन कजान और कुर्स्क को जला रहा था,
उसी वक्त मॉस्को के पास रूस का AN-72 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी ध्वस्त हो गया। रूस का जो AN-72 ट्रांसपोर्ट विमान जला है उसकी कीमत 45 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस को एक झटके में ही 45 करोड़ का नुकसान हो गया। माना जा रहा है कि यह विमान भी यूक्रेन के हमले की वजह से नष्ट हुआ है, लेकिन इस बारे में रूस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि रूस इस सच को छिपाने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन के हवाई हमलों से कुर्स्क में रूसी सेना के 1 दर्जन हथियार और सैन्य वाहन भी जल गए। यूक्रेन ने एक दिन के अंदर रूस के नुकसान को लेकर जो आंकड़ा जारी किया है, जो दावा किया है, वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन के मुताबिक 20 दिसंबर को युद्ध के इतिहास में सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। बीस दिसंबर 2024 को रूस के 2200 सैनिक मारे गए। ये रूसी सेना के संहार का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 29 नवंबर 2024 को रूस के 2030 सैनिक मारे गए थे। 20 दिसंबर को रूस के जो 2200 सैनिक मारे गए हैं, उसमें सैकड़ों सैनिक उत्तर कोरिया के भी हैं। यूक्रेनी फोर्स ने उत्तर कोरिया के सैनिकों का खात्मा कुर्स्क की धरती पर ही किया। कुर्स्क में हमले के लिए यूक्रेन ने टोही ड्रोन का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया के सैनिकों की तैनाती का पता लगाया। इसके बाद कुर्स्क में टारगेट लॉक किया और फिर पश्चिमी देशों के हथियारों से धावा बोल दिया। रूस में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। पुतिन ने क्रेमलिन में वॉर कमांडर्स के साथ आपात बैठक की। पुतिन ने इस मीटिंग में कहा कि नेटो ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अमेरिका ने रूस को एटमी हमला करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब रूसी सेना के टारगेट पर अमेरिका और पूरा नेटो है। साफ है, पुतिन और उनकी सेना अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। ऐसे में यूरोप में परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।